थाना ताजगंज के गांव बरौली अहीर की घटना, जहां पर कि गांव के ही रहने वाले जयप्रकाश उर्फ जेपी पुत्र शिवचरण यादव द्वारा गांव के भोले भाले गांव वासियों के साथ ठगी कर लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। गांव वालों का कहना है कि जयप्रकाश उर्फ जीपी, जो कि 2004 से एक बीमा कंपनी को चला रहा था, जिस बीमा कंपनी का नाम उन्होंने पल्स कंपनी इनर हिल भारतीय कंपनी और की JMK कंपनी के नाम पर फ्रेंचाइजी ले रखी थी, जिस कंपनी द्वारा रकम को दोगुना करना बताया जा रहा था। गांव वालों का कहना था कि जयप्रकाश ने हम गांव वालों से कहा था कि आपकी रकम यह कंपनी 6 वर्षों में दोगुना कर देगी। यह कंपनी कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है, यह कंपनी तो गरीबों के सहारा देने के लिए सरकार की एक नई स्कीम है। इस तरह का झांसा देकर गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जयप्रकाश ने उनके साथ धोखा किया है, जिसकी सूचना गांव के भोले भाले गांव वासियों ने अपर पुलिस आयुक्त को भी दी थी। अपर पुलिस आयुक्त ने उनकी बातें सुन इनकी छानबीन करने के लिए ACP ताजगंज को भी कहा था, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली ढीली देख गांव वालों ने कोर्ट की शरण ली है। गांव के लोगों का केस लड़ रहे एडवोकेट राजपूत एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर राजपूत ने बताया कि हमारे पास गांव के कुछ लोग आए थे और उन्होंने हमें अपनी परेशानी बताई थी, तो हमने उनका केस निःशुल्क लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि जयप्रकाश द्वारा गांव के लोगों से 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हर महीने लिए जाते थे। जिस रकम की किस्त को अदा करने के लिए उन्होंने अपने गांव की भूमि तक बेच दी थी। जब उनका पैसा लेने का समय पूरा हो गया तो जयप्रकाश ने इन लोगों से उनकी रसीदें लेकर और पैसा निकालकर लोगों के साथ धोखा कर दिया। जब उन्होंने इस पर सख्त रवैया अपनाया तो जयप्रकाश ने इनसे कहता है कि मेरे पास आपका कोई भी पैसा नहीं है, जाओ जो करना है वह कर लो, मैं आपको जानता नहीं हूँ। यह कहकर उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या मामला था, कौन वो लोग हैं जो इस तरह का फ्रॉड करके गाँव वालों के साथ चले गए? देखिए, ये अभी 2 दिन पहले हमारे राजपूत एडवोकेट एसोसिएट को बरौली गांव की कुछ विधवा महिलाएं, कुछ महिलाएं और कुछ लोग आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे इनके गांव में बरौली अहीर में जयप्रकाश और जेपी पुत्र शिवचरण ये एक दबंग शख्सियत हैं और इन्होंने 2004 से लोगों को ये दिखाया कि हम पल्स में काम करते हैं, हम आदित्य में करते हैं, हम KMG में करते हैं, कई कंपनियों के नाम पर, और इन लोगों को ये प्रलोभन दे करके कि आप पैसा जमा करो और 6 साल में आपका पैसा दूना हो जाएगा। इन गरीब तबके की महिलाओं ने मजदूरी करके, कुछ ने अपना खेत बेच करके जो है कोई 500 से लेकर के 10,000 रुपये महीने तक की किस्तें अदा की। किसी ने 5 साल जमा किया, किसी ने 6, किसी ने 10 साल। लाखों रुपया इन श्रीमान जी पे जमा हो गया। और जब ये परिपक्वता आई, परिपक्वता आने के बाद में बताया कंपनी चली गई। उसके बाद में जब लोगों ने दबाव बना के दिया तो ये बोलने लगे कि हम दे देंगे, हमारे पास व्यवस्था हुई जा रही है, और हम जो है 2023 जून तक का समय मांगा पैसा देने का। उसके बाद में इन लोगों ने अपनी अपनी मांग की। इसमें से आधे से ज़्यादा लोगों के जो कागजात थे, जिनकी मैच्योरिटी हो गई थी दिखाने के लिए, वो इन्होंने जयप्रकाश जी ने खुद ले लिए और उन्होंने कहा बताया कि हमारी कोई विरुद्ध नहीं है। दबंग तबके के हैं, ज़मीन जायदाद खरीद ली इन्होंने, अपने मकानात बना लिए जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और ये गरीब तबके के लोगों के साथ जो है बहुत ही बेइंसाफ़ी की है इन्होंने। जब ये लोग पीड़ित आए तो हमने निःशुल्क रूप से इनकी सेवा करने के लिए जो है पुलिस आयुक्त से ये महिलाएँ मिली हैं और उन्होंने ACP सदर को जो है आदेश दिया है कि इसकी विवेचना की जाए। महिलाओं का ये भी कहना है कि जब ये लोग अपने फार्म भरा करते थे तो हर पार्टी के पास अलग अलग कंपनी के फार्म हुआ करते, जबकि कहते थे कि हम पल्स से हैं या फिर इससे हैं, लेकिन ये जयप्रकाश जी अपने घर पे ही पैसा लिया करते थे और उसके बाद कहते थे कि हम रसीद ला के देंगे। कुछ लोगों को जो है पल्स की दे दी, कुछ लोगों को KGM की दे दी, कुछ लोगों को जो है आदित्य के नाम की दे दी, कुछ लोगों को भारतीय क्रेडिट कार्ड के नाम की दे दी। यानी इस तरीके से बना करके खुद ही पैसा लेकर के, खुद ही रसीदें बना करके ये दिखाने के लिए कि हाँ ये इनका पैसा नियमित रूप से जमा हो रहा है, ये बेइंसाफ़ी इनके साथ की गई है।
गांव की बुजुर्ग महिला ने बताया कि जैसे तैसे हमने पैसे जोड़कर जयप्रकाश को दिए थे। हमें क्या पता था कि वह हमारे साथ धोखा कर देगा। जब हमारे घर के बच्चे उसके पास पैसे मांगने को जाते हैं तो वह अपने घर की महिलाओं को आगे कर देता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं भागे तो तुम्हें महिलाओं को छेड़ने के इल्जाम में बंद करवा दूंगा। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति। शांति जी, क्या मामला था आपका? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने आपके साथ फ्रॉड किया? हमें ना कंपनी बताई बेटा, ना हमें कछु नाम बता। हम पैसे तो 11,003 से हर महीना ले तो। कितने साल से लेता चला रहा? 6.5 साल भरे हमने और पूरे है गए पैसे। हमारी वो लेगो रसीद सवरी हमारी, वो लेगो जो बाने दयो सो कल्ला अम्मा तेरे निकाल के दूंगो। और अभी तक देना 12 साल है बेटा। जब आपने इसका विरोध किया तो क्या विरोध किया? नाती बेटा तो कड़ी गाय हमारे गई नहीं, नाती गई। नाती से यूँ करो लेवाला सबन ने जेल करवा दे, फांसी करवा दे, मरवा दे। मेरे पास नहीं है कछु, मैंने भरे ही ना है, मैंने ले ही ना है। कौन लोग थे, क्या नाम था उनका? जयप्रकाश, जयपी। कहाँ के रहने वाले थे? बरौली के। कितने समय से चला रहे हैं इस कंपनी को? कंपनी 12 साल है गई, बंद भय और जाने चलाइए 2000 में तो 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 11 साल तक हमने भरे। गांव के कितने और ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह पीड़ित हैं? अरे बेटा पूरा गांव हुए नाते ढिंगा तने आए, ये कौन के ना है, ऐसा कोई ना था पे नहीं हुए। सबन ने काऊ पे ऐसा ना रहो 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की काऊ की नहीं छोड़ी हुई बाने, खेत बेच के भद्दा है सब। गांव वासियों का कहना था कि जब भी हम उसके पास पैसे के लेने के लिए जाते थे वह हर बार हमें नया समय दे दिया करता था और कहता था कि कोरोना महामारी के चलते हुए हमारी कंपनी फेल हो गई है, आपका पैसा डूब गया है, लेकिन मैं आप सबका पैसा 23 जून 2023 तक कहीं से लौटा दूंगा। आप लोग मुझे अपनी सारी रसीदें दे दीजिए। ये सुन गांव के लोगों ने अपनी सारी रसीदें उस धोखेबाज को दे दी, जिसके बाद उसने उन सारे पैसों को निकालकर और गांव वालों को पहचानने से इनकार कर दिया और गांव वालों के पैसों से ऐश की जिंदगी जी रहा है। इससे परेशान होकर गांव के लोगों ने न्यायालय की शरण ली है।